हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत रुचि के मापन के विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः रुचि किसे कहते हैं? रुचि किसी कार्य में तत्परता या तन्मयता क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। किसी कार्य में अगर आपकी तत्परता है, वह तत्परता बनी रहती है, तब रुचि कहलाती है। तो रुचि एक प्रकार का ध्यान है, जिस ध्यान के करने से एक प्रकार का आनंद अनुभव होता है। वह आनंद को बनाए रखता है और जिससे कारण से वह क्रियात्मक शक्ति और व्यवहारिक शक्ति बढ़ती जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। डिटेल में अर्थ पढ़ाया जा चुका है। चैनल के अंदर चले जाइए, प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में रुचि पर जाइए और इस वीडियो को देखिए। तो रुचि एक प्रकार का ध्यान है, एक प्रकार का आनंद है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कार्य को या अपनी उस स्थिति को बनाए रखने पर बल देता है। उसे क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। आइए अब रुचि का मापन। रुचि के मापन का तात्पर्य है कि एक अध्यापक को यह जानना आवश्यक होता है कि बालक हमारे कक्ष में विषय वस्तु को पढ़ने में रुचि ले रहे हैं कि नहीं। यानी एक प्रकार से अध्यापक को कक्ष में शिक्षण के दौरान अधिगमकर्ता के व्यवहार को देख करके, अधिगमकर्ता की इच्छा को देख करके, अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व को देख करके यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि उसके अंदर रुचि की सीमा क्या है, रुचि का स्वरूप क्या है, रुचि की किसी विषय में उसकी इच्छा है या नहीं है, किसी विषय में उसकी जिज्ञासा रुचि के साथ है या नहीं है, इत्यादि अनेक बातों को जानना आवश्यक होता है। इसलिए रुचि का मापन एक अध्यापक को, एक अच्छे अध्यापक को बहुत आवश्यक होता है। तो उसी रुचि के मापन के विषय में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल में अध्ययन करेंगे। अगर हम रुचि के मापन की बात करें तो रुचि के मापन के सामान्यतः 4 तरीके बताए गए हैं बीएड स्तर पर। वैसे भाई रुचि के अपने लगभग 33 प्रकार की रुचि की बात होती है। अब 33 प्रकार की अगर रुचि है तो उसके मापन भी होंगे ही, और वह व्यापकता लिए हुए ही होंगे और विशेषता भी लिए हुए विशिष्ट रूप में भी होंगे। चूँकि हम लोग सामान्य रूप से देख रहे हैं, इसलिए सामान्य रूप से ही इसके 4 भागों को हम लोग देखेंगे। अभिव्यक्त रुचि। अभिव्यक्त रुचि वह है जो व्यक्ति से ही पूछ करके बताई जाती है कि इसकी रुचि है या नहीं। इसके अंतर्गत जैसे होता है कि मैंने आपसे बात किया, आपसे मैंने प्रश्न किया, तो आपसे बात करके, आपसे प्रश्न पूछ करके, आपसे साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके, बातचीत करके मैंने पता किया कि आपको किस विषय में रुचि है, आपकी रुचि किस कार्य में है, आपकी रुचि किस व्यवहार में है, आपका रुचि किस क्षेत्र के ज्ञान में है, आपका रुचि किस व्यवहार में है। अर्थात व्यक्ति के अंदर रुचि को पता लगाने के लिए उसी से व्यक्त कराया जाता है, उसी से बतलवाया जाता है, वह प्रश्न करके या फिर साक्षात्कार विधि को प्रयोग करके। तो ऐसी रुचि को हम क्या कहते हैं? ऐसी रुचि को हम अभिव्यक्त रुचि कहते हैं, जिसमें अधिगमकर्ता के ही द्वारा यह व्यक्त कराया जाता है या पता लगाया जाता है कि आपकी क्या रुचि है, आपकी किस क्षेत्र में इच्छा है, आपकी किस क्षेत्र में आपका दृष्टिकोण है, जिसमें आप विकास करना चाहते हैं या व्यवहार करना चाहते हैं या अपना अध्ययन करते हुए व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि अभिव्यक्त रुचि को थोड़ा पता करना सरल भी होता है, क्योंकि कम ही समय में प्रश्न के माध्यम से या साक्षात्कार विधि के अंतर्गत हम प्रश्न को पूछ करके उसका हम पता लगा लेते हैं। तो ये जो अभिव्यक्त रुचि है, इसमें जो है जब अध्यापक को किसी अधिगमकर्ता के विषय में कोई विशेष जानकारी स्वयं से नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में वह अभिव्यक्त रुचि का प्रयोग करता है। खास तौर से पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व के निर्धारण में। जैसे बालक किसी और क्षेत्र में वह अच्छा उपलब्धि रही है, परंतु उसकी रुचि दूसरे क्षेत्र में रही है, उसको दूसरे विषय में उसकी रुचि रही, तो ऐसी परिस्थिति में अभिव्यक्त रुचि का महत्व बढ़ जाता है। यानी व्यक्तित्व के निर्धारण में अभिव्यक्त रुचि का विशेष योगदान हो जाता है। और अभिव्यक्त रुचि का किसी विषय में, किसी कार्य में बने रहने या कार्य को पूरा करने में इसका रोल बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ जिसकी इच्छा होगी और उसमें उसका आनंद मिल रहा है, तो उस अवस्था को बनाए रखना चाहता है। तो जिस व्यक्ति के जिसमें रुचि होती है, अगर वह कम भी है तो वह उसे बढ़ा करके पूरा कर लेता है। अर्थात उसमें रुचि उसके कार्य क्षमता को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वह एक समय पूर्ण कार्य तक पहुंच जाता है। तो अभिव्यक्त रुचि के अंतर्गत प्रश्न पूछ करके या साक्षात्कार विधि के द्वारा हम लोग अधिगमकर्ता के ही द्वारा जानते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका ध्यान किस विषय में है, उसका ध्यान किस व्यवहार में है और उसका ध्यान किस गतिविधि को आगे बढ़ाने में है, इसका पता लगा लेते हैं।
अगर है तो यस, नहीं है तो नो, पता चल जाता है। आगे चलते हैं प्रदर्शित रुचि। प्रदर्शित रुचि का तात्पर्य होता है ऐसी रुचियाँ, ऐसी रुचि का पता लगाने के लिए हम उसके कार्य को देखते हैं, उसको व्यवहार को ऑब्जर्व करते देखते हैं कि इसका कार्य, कौन सा कार्य लगातार करता है, कौन सा विषय हमेशा पढ़ता है। जैसे उसको संगीत में रुचि है तो गाना गाएगा, गाना लिखेगा, गाना ध्यान से सुनेगा। उसी तरह से खेल कूद में है, यानी उस अधिगमकर्ता के क्रियाकलाप व्यवहार क्रियाकलाप व्यवहार इत्यादि को देख करके हम रुचि का पता लगाते हैं। इसको सामान्यतः ऐसी रुचि का पता लगाने के लिए इसमें अधिगमकर्ता से बात नहीं करना पड़ता है, बल्कि उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि यह कर क्या रहा है, ये चाहता क्या है, यह किस व्यवहार को किस रूप में करता है, किस चीज़ को रोज़ वह दोहराता है। वास्तव में जो रुचि होती है ना, वह किसी व्यवहार को, जिस व्यवहार में रुचि होती है उसको सतत बनाए रखने पर बल देता है। तो सामान्यतः अध्यापक जो है अधिगमकर्ता के या छात्रों के जो रुचि है, जो छात्रों का जो व्यवहार है, जिस विषय में उसको ज़्यादा पसंद है, उसको देख करके वह पता लगा लेता है कि बालक की रुचि किस में है। तो उस हिसाब से वह व्यवहार करता है। अर्थात विषय तो कई ठो पढ़ने हैं, तो जिस विषय में रुचि अधिक है उसमें जो है थोड़ा और डीपली करके पढ़ा देता है, और जिस विषय में उसकी रुचि नहीं है उसमें वो रुचि उत्पन्न करके पढ़ाने पर बल देता है। इस प्रकार से कई दृष्टिकोण अध्यापक को अपने कक्ष में रुचि को ध्यान में रखते हुए अधिगमकर्ता के लिए अपनाना पड़ता है। आगे है निष्कर्षात्मक रुचि। यह रुचि क्या, इस रुचि का पता लगाने के लिए या इस रुचि को जानने के लिए बालक का रिजल्ट, यानी उसका कार्य क्या है, उसका कार्य का परिणाम कैसा आया, उसका प्राप्तांक कैसे आया। अगर वो अच्छा रिजल्ट आया तो इसका मतलब उस विषय में उसकी ज़्यादा रुचि है। सभी विषयों में ज़्यादा अच्छा नंबर आए हैं तो इसका मतलब उसकी रुचि मल्टीपर्पज़ है, यानी कई दृष्टिकोण में उसकी रुचि है। या वो काफ़ी बुद्धि क्षमता वाला है, बुद्धि क्षमता है तो उसमें ध्यान की क्षमता अधिक है, ध्यान की क्षमता अधिक है तो रुचि की क्षमता अधिक है, रुचि की क्षमता अधिक है तो कार्य की क्षमता अधिक होगी। ये सब परिभाषाओं के दृष्टिकोण से समझाया बताया जा चुका है। रुचि का कई ढंग से मैं अर्थ बताया हूँ। प्लीज़ आप चैनल के अंदर चले जाइए, प्ले लिस्ट होगी उसमें देखिए, रुचि का कई प्रकार से अर्थ बताया गया है। तो यानी इसमें जो परिणाम आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, जो उसके क्रियाकलाप के परिणाम आते हैं, उस परिणामों के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि जो है रुचि की स्थिति कैसी है, किस रूप में है। अगर वो पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है तो निश्चित रूप से रिजल्ट कम आएंगे। पढ़ने में वो तेज है तो निश्चित रूप से पढ़ने में वो तेज है तो इसका मतलब ध्यान की शक्ति ज़्यादा है, ध्यान की शक्ति तेज है इसका मतलब रुचि की शक्ति अधिक है, रुचि की शक्ति अधिक है इसलिए उसका प्राप्तांक अधिक है। यानी परिणाम या प्राप्तांकों के आधार पर हम इसका मापन कर लेते हैं कि यह किस स्थिति की इसके अंदर रुचि है। आगे है ये महत्वपूर्ण रुचि सूचित रुचियाँ। सूचित रुचियाँ ये बहुत महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड यानी प्रमापीकृत ये रुचियाँ का मापन किया जाता है इसके अंदर। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि हम किसी अनुसूची को भरवाते हैं, लिस्ट को भरवाते हैं। लिस्ट में जैसे एक ही प्रश्न के कई उत्तर दिए रहते हैं, जैसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य अच्छा, कम अच्छा, इस तरह से विकल्प रहते हैं। यानी बहुत तेज पढ़ने में, कम पढ़ने, बहुत तेज, सामान्य छात्र, कम तेज और कमज़ोर छात्र। इस प्रकार से हम एक ही प्रश्न के कई उत्तर रहते हैं, 5 उत्तर, 4 उत्तर, जैसा उसमें अनुसूची में उत्तर बनवाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जिस स्तर का होता है अधिगमकर्ता, उस अधिगमकर्ता से पूछ करके या उसको वह लिस्ट दे करके भरवाया जाता है। तो उससे एकदम एग्जैक्ट स्थिति का पता चलता है कि इसके अंदर रुचि की सीमा क्या है। जैसे आपको गणित आती है, बहुत अच्छे से आती है तो उसमें बहुत अधिक आती है, कुछ कम आती है, सामान्य आती है और बिल्कुल कम आती है। इस तरह से विकल्प रहते हैं तो उस विकल्प में से उसे भरवाया जाता है। तो इसी तरह से कई व्यवहारिक चीज़ें होती हैं, कोई शैक्षणिक चीज़ें होती हैं, वो सब कोई तर्क से संबंधित चीज़ें होती हैं, सब क्वेश्चन बना हुआ का एक सूची दी जाती है। उस सूची से व्यक्तिगत रूप से उस अधिगमकर्ता की स्थिति का या उसकी रुचि का स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। तो यह जो सूचित रुचि है इसमें अनुसूची भरवाया जाता है। एक ही प्रश्न के कई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उससे निश्चित उत्तर लेने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण से वह इस सूचित रुचि का अंतर्गत वह अपनी एकदम एग्जैक्ट स्थिति के अनुसार अपना जब उत्तर देता है, ईमानदारी से उत्तर देता है, तो उसके वास्तविक रुचि की स्थिति का पता
चल जाता है। तो जो सूचित रुचि है इसको मापने का विधि है अनुसूची विधि या सापेक्षता विधि। सापेक्षता विधि का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से भी उसका हम पता लगा सकते हैं। तो क्योंकि जब वो एग्जैक्ट स्थिति बताएगा तो वो दूसरे की तुलना में कहाँ है कहाँ नहीं है, किस स्तर पर है, ये भी पता चल जाता है। तो इस प्रकार से रुचियों के मापने का और रुचियों के प्रकार का, यानी ये रुचियाँ के प्रकार हैं, इनके मापने का ये तरीका है। इसके आधार पर हम एक अध्यापक कक्षा में या अपने अधिगमकर्ताओं के विषय में एक निश्चित अनुमान रुचि के संदर्भ में लगा सकता है। रुचि के ध्यान में रखते हुए उनके शिक्षण का कार्य, शिक्षण की अवधि, विषय की कठिनता, विषय के पाठ्य योजना में परिवर्तन इत्यादि अन्य गतिविधियों का निर्धारण करते हुए एक अच्छा अध्यापक बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि रुचि के मापन के विषय में आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझने में सफल हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।